अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टॉपिक आज हमने करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेवल जो फर्स्ट ईयर में जो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर दिया गया है, स्टूडेंट का यही सोच होता है कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने एप्लीकेशन डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के हैं किसी और गैस लॉस का नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट स्टार्ट लेते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है according to this law, the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of individual pressure of all gases when temperature and volume keep constant. When temperature and volume keep constant. इसमें the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट को समझना है। इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स, ये चीज़ें आपने जहन में रखना है। व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कीप कांस्टेंट। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप इसको ज़रा देखे तो आपको वाज़े हो जाएगा। अगर मैं ये कहो कि ये जो मेरे हाथ में डस्टर है इसके ऊपर मैं प्रेशर डालो, तो इतना मैं प्रेशर डाल देता हूँ, ये इस इंडिविजुअल का प्रेशर है, इस हाथ का प्रेशर है। और अगर मैं इस हाथ का भी प्रेशर डालो, पहले इतना था अब इतना हो जाएगा। लेट फॉर एग्जांपल इतना हुआ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ इस डस्टर पर जितना प्रेशर है, जितना टोटल प्रेशर है इसके ऊपर, अभी जितना प्रेशर है मैं इसको काउंट करना चाहूँगा, तो जाहिर बात है मैं यही सोचूंगा कि मेरे इस हाथ का जितना प्रेशर है, अगर मेरा हाथ नहीं किसी और का हाथ है तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस हाथ का और इस हाथ के इंडिविजुअल प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। इसके जो जितना टोटल प्रेशर है, इस पर जितना प्रेशर है ना, ये प्रेशर ये इस हाथ के प्रेशर और इस हाथ के प्रेशर के मजमूए के बराबर होता है। यही डाल्टन कहता है। अगर तुम्हारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस तुम्हें मिले तो उस गैस का उस मिक्सचर का के अंदर प्रेशर होगा। ये कहता है कि वो प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर के अंदर, जो टोटल प्रेशर होगा वो उस मिक्सचर के अंदर जितने गैसेस हैं ना, जितने गैसेस से ये मिक्सचर बना हुआ है उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ ले ले, बस आपस में जमा कर दे, जो रिजल्ट आएगा तुम्हें क्या देगा, तुम्हें टोटल प्रेशर देगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला है। मैंने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लेट फॉर एग्जांपल मैंने नीचे आपको शो किया है, आपको अभी मज़ीद वाज़े हो जाएगा, आपको वाज़े हो जाएगा। लेट फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहो कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं दोबारा से बना देता हूँ, और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और ये इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है, इसका अलग प्रेशर, जब ये अकेले हो तो इसका जो प्रेशर है यहाँ पर मैंने 200 टॉ शो किया है। लेट फॉर एग्जांपल ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट फॉर एग्जांपल अगर इतना है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस बंद है। ठीक है, याद रखो इसने जितना जगह घेर रखा है वो कितना मैंने शो किया है, मैंने 10 dm³ इन्होंने जगह घेर रखा है। लेट फॉर एग्जांपल इतना है। अब एक और गैस सिलेंडर में ले लो, ये इसमें मैंने बन किया हीलियम को, ठीक है, और ये हीलियम के मॉलिक्यूल है, ये हीलियम के मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इनका वॉल्यूम, इसका प्रेशर है 300 टॉ, इसका प्रेशर कितना है, इसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, 300 टॉ है। और याद रखो ये इन्होंने जितना जगह घेर रखा वो फिर 10 dm³ है। वॉल्यूम को कीप कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
अच्छा जनाब, इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, इसको भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है। ओके ओके, अब मैंने क्या किया, किसी तरीके से मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया। जब मैंने मिलाया, वो सिलेंडर, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर मैंने लेट फॉर एग्जांपल मैंने उंडेल दिया किसी और सिलेंडर में। उस सिलेंडर का कैपेसिटी कितना है, वो भी 10 dm³ है। लेकिन जाहिर बात है 300 tar एंड 200 tar, ये कितना हो जाएगा, 500 tar हो जाएगा। और यहां पर टेम्परेचर इसको भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड किया गया है, हीट इतना दिया गया है कि इसका टेम्परेचर इतना बने। तो इस सिलेंडर के अंदर अब क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। याद रखो, ये जो गैसेस होंगे ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, आपस में इसका मिलना नहीं चाहिए, वरना अगर ये प्रोडक्ट बनाए, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं क्या हो, ये भी कोई नॉर्मल हालत पर तो रिएक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये आपस में रिएक्शन करके वाटर बना सकता है। तो कोशिश आपने क्या करना है, उस जो कंडीशन आपने प्रोवाइड किए हैं उस कंडीशन पर वो गैसेस नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो कंडीशन तुमने प्रोवाइड किए हैं ना, उन कंडीशंस पर वो गैसेस नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, आपस में इनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आपस में उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें इनमें नहीं होने चाहिए, वरना आगे जाके कुछ और बनेगा, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर फेल हो जाएगा। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, खासकर केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। फिजिकली अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव पर थोड़े बहुत इसमें वाक़ हो रही हो तो फिर भी इतना फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन केमिकली तो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम इसलिए लिया कि इनके हीलियम नॉन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन भी इसके लिए नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हीलियम चूंकि नोबल गैस है इसलिए रिएक्शन नहीं करते। बहुत सारे दूसरे गैसेस हैं जो एक दूसरे के लिए नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन नहीं होता है, तो ठीक है वो नॉन रिएक्टिव है। आप नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लें। ओके जी, अब मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इसका टोटल प्रेशर कितना है, 500 है, 500 टा है, इसका टोटल प्रेशर 500 टा है। तो मैंने लिखा है कि ये 500 टा जो है ये इस हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर का और हीलियम के पार्शियल प्रेशर के बराबर होंगे। याद रखो, यहाँ पर इसको हम सिर्फ हाइड्रोजन का प्रेशर कहते हैं, पार्शियल प्रेशर नहीं कह सकते। दिस इज आल्सो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपने इसको भी समझना है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको हम पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का प्रेशर। इसको हम हीलियम का पार्शियल प्रेशर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर हम इसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि टोटल प्रेशर 500 टा है, 500 में इसके PART पॉट हो, पॉट से निकला है, TIAL होता है पार्शियल। तो इसका मतलब है कि इसके पार्ट्स कितने हैं, इसके 500 में इसके पार्ट 200 है, 500 टा में हाइड्रोजन के पार्ट 200 है और हीलियम के 300 है, पार्ट्स है ये, इसलिए इसको यहाँ पर पार्शियल कहते हैं। कोई आपसे पूछे इसको पार्शियल जब अलग सूरत में हो, अकेले हो, तो इसको हम पार्शियल क्यों नहीं कहते, तो आपने आंसर देना है यार, पार्शियल का मतलब होता है पार्ट्स। तो यहाँ पर उसका इसके साथ कोई और पार्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हीलियम के पार्ट्स है और हीलियम के साथ हाइड्रोजन के पार्ट्स है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। समझ में आया होगा? ठीक है, मसला नहीं होना चाहिए, मसले क्लियर कर देनी चाहिए। ओके जी, तो चलो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, P टोटल प्रेशर। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने हाइड्रोजन हीलियम का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर ये हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसके अंदर एक गैस A है, एक B है, एक C है और अप टू N है, तो मैंने N जाहिर किया है, तो टोटल प्रेशर, अब इसका मिक्सर का टोटल प्रेशर कितना होगा, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंपोनेंट ए, गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, अप टू n नंबर तक आप जा सकते हैं। उनके पार्शियल प्रेशर आपस में जमा कर ले तो टोटल प्रेशर बनेगा। ठीक है,
अब मैंने ये एग्जाम्पल किया तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वही है, ठीक है। आपने अगेन से थोड़ा सा अभी आपने आगे जाना है, ठीक है। जनाब क्या होने वाला है आप देखो तो मसला ख़त्म हो जाएगा। अब देखो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है। आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT। ऐसा है क्या कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। अब डाल्टन लॉ के मुताबिक P टोटल कितने के बराबर था? अगर मैं यहाँ पर जो मैंने हाइड्रोजन और हीलियम का मिसाल मैंने लिया था, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम था, तो अगर मैं अब ये कहो कि P टोटल P हाइड्रोजन प्लस P हीलियम इनके बराबर होंगे, इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर को जब आपस में जमा कर दिया जाते हैं तो इससे रिजल्ट क्या मिलने वाला है? टोटल प्रेशर मिलने वाला है। ये तो डाल्टन लॉ है। अब देखो हमारे पास मैं क्या लिखने वाला हूँ। हमारे पास अगर मैं ये कहो कि PH2V, यहाँ पर मैंने लिखा है PH2V इज इक्वल टू NH2 और T, और अगर मैं ये कहो कि हीलियम के लिए मैं लिखो PHEV इज इक्वल टू NHE और T, अगर मैं ये लिखो तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो ताकि तुम्हें आसानी हो, मसला ना हो। अगर आप लोगों को याद है तो हमारे पास वैसे इसका प्रेशर कितना था? इसका प्रेशर 300 टा था और इसका प्रेशर 200 टा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर वॉल्यूम कितना था? 10 dm3। सब वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हमारे पास R वैसे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम और NT और कांस्टेंट, ये चीज़ें कांस्टेंट होते हैं। तो अभी फिर क्या बनने वाले? PH2, ये तो कांस्टेंट है, हम नहीं लेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब होंगे। जब हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे, आप ऐसा करो, इसको PH2 ओवर V इज इक्वल टू NH2 और T ओवर V। आप इसको तो PH2 अब किस चीज़ के बराबर होंगे? जब प्रोपोर्शनलिटी में उड़ा देता हो तो इक्वलिटी उड़ा देता हो तो प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हो NH2, और PHE किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? NHE। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका क्या होना चाहिए, MCQs है कि किसी मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जब हम मालूम करते हैं तो पार्शियल प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है किस चीज़ पर? याद रखो, डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर। उस गैस के मोल्स कितने, जितने ज़्यादा उस गैस के मोल्स होंगे उतना ही उनका प्रेशर ज़्यादा होंगे। ऑटोमेटिक बात है। मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया, बहुत थोड़ा मैंने इसमें ऑक्सीजन डाला और बहुत सारा इसमें हाइड्रोजन डाला, तो हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल इनके ज़्यादा डाले हैं और इनके नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किस चीज़ के? उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स के। किसी गैस के पार्शियल प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उस गैस के किस चीज़ के? नंबर ऑफ मोल्स के। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर लिखने की कोशिश की। फिर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ PH20 इन इक्वेशन 1 वी गेट। मैंने ये लिखा था कि PT हमारे पास बराबर है NH2 प्लस NH हीलियम। हमें पता है कि टोटल प्रेशर किस चीज़ के बराबर होता है? PH2 प्लस PHE के। तो PH2 कितने के? NH डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये चीज़ अगर लगा लो तो कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता है डाल्टन यही कहता है कि टोटल प्रेशर बराबर होता है इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो इन दोनों को क्या इंडिविजुअल, ये फिर NH2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये PHE के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो NH2 NHE और PT इज इक्वल टू PH2 और PHE। अभी
PH2 का क्या कीमत था? PH2 को, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगेन से मैं बना देता हूँ। आप देखो हमारे पास PH2V इज इक्वल टू NH2 और T। अभी क्या करो, ये इस साइड को V से डिवाइड करो, इसको भी VD से डिवाइड करो, तो अभी हमारे पास PH2 क्या है? NH2 और T ओवर V। तो इन चीज़ों को मैं कॉमन लेता था, लेकिन अभी इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। अभी PT PH2 प्लस PHE है, तो जनाब देखो PH2 का क्या कीमत है? NH2 और T ओवर V है, और NHE और T ओवर V ये किस चीज़ की कीमत है? PHE की कीमत है। तो अभी क्या करना है, अगर आपको नज़र आता है तो और T ओवर V दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन लिया। दोनों में कॉमन है तो मैंने क्या किया? मैंने अभी कॉमन लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो अभी क्या बनने वाला है? PT। अब PT किस चीज़ के बराबर होता है? NT। ये NH2 NHE, तो मैं ये लिखूंगा कि ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो NT और T ओवर V। इसको अगर मैं ये लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मैंने इसको V से मैं ज़रब दो, तो मैंने इसको V से इस साइड को भी ज़रब दिया, इस साइड को, सॉरी ये साइड ख़त्म। अब PT V इज इक्वल टू NT और T। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन बना, बिल्कुल ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था। तो इसलिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मसला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपने थोड़ा सा जब आप फोकस करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जनाब, एक और काम करना है, मैं बताने वाला हूँ क्या काम करने वाला, क्या काम करना है। देखो हमारे पास, मैंने यहाँ पर मैंने इसको लेट फॉर एग्जाम्पल, ये तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जितना आपने पहले किया है उसे बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब अगर हम मालूम करना चाहते हैं किसी गैस का, क्या मालूम करना चाहते हैं? इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करना चाहते हैं किसी मिक्सचर में। लेट फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कहा जाए, अगर मुझे ये कहे कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस A है जिसका पार्शियल प्रेशर PA था और दूसरा B है, तो इसका पार्शियल प्रेशर PB बनेगा। अब इस तरह इसका टोटल प्रेशर भी मालूम है, लेकिन आप इस A का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मालूम करें, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या किया गया? हुआ कुछ इस तरह कि तुम्हें दो गैसेस दिए गए हैं जो एक मिक्सचर, एक सिलेंडर के अंदर है। एक मिक्सचर, इसका इन दो गैसों का एक मिक्सचर है। अगर ये 3 गैसेस है, 4 गैसेस है, हो सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जनाब इस टोटल यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो इतना है। लेट फॉर एग्जांपल 1000 टॉर है। ठीक है, लेकिन आप मालूम करें कि इसका प्रेशर कितना है, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, आप फौरन आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखा PTV इज इक्वल टू, वहाँ से आप देखिए इस इक्वेशन को आप अप्लाई करें, NT और T। ये ऐसा है कि नहीं है? तो जनाब अगर टोटल प्रेशर इतना है तो अब A का क्या होगा? A हमारे पास होगा PAV इज इक्वल टू NA और T। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, तो अगर आसान तरीके से आप करना चाहते हैं, आपको पता है PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इस चीज़ को मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो हमारे पास A है ना, जो A गैस है, इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ से? PAV को हम डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू NA और T। यहाँ पर इसको PTV और इसको NT और T से डिवाइड करो, तो ये T आपस में ख़त्म। अब V को V से ख़त्म करो, तो PA तुम्हारा PA ओवर PT ये बनेगा NA ओवर NT। अब क्या होने वाला है, आपने ये मालूम करना है, तो आप इसको इस साइड से ज़रब दो, इसको भी ज़रब दो, तो ये तुम्हारा बनेगा। अब क्या बनने वाला है?
अब क्या बनने वाला है, सॉरी, ये नहीं ख़त्म होने वाला, ये नहीं ख़त्म होने वाला, ख़त्म होने वाला क्या है, ये ख़त्म होगा। तो पी ए इक्वल टू एन ए पी टी ओवर व्हाट, एन टी। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल ऑफ उस कंपोनेंट का मोल जो आपने उसका इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करना है, पार्शियल, इंडिविजुअल नहीं, पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। तो उसका मोल आप लेंगे, उस कंपोनेंट का मोल लेंगे, टोटल प्रेशर से उसको ज़रब देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल पर उसको डिवाइड करेंगे, तो आपका उस गैस का पार्शियल प्रेशर मिलेगा। सिमिलरली पी बी फिर किस चीज़ के बराबर होंगे, पी बी फिर बराबर होंगे एन बी और टी ओवर एन टी। तो ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब आप अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन थोड़ा सा आपने कन्फ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है कि आपने इनिशियल से अपने साथ मेरे साथ आना है, ठीक है। आपने जब आप वीडियो को देख लेंगे तो वीडियो में मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो को तवज्जो के साथ सुने, फिर मसला हो तो मुझसे पूछे, इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।